ना हमारे पेरेंट्स ज्यादा बताते हैं, बेस्ट फ्रेंड की तरह आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। मक्खी कहाँ से आ गई? कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हुई। इन सब चीजों में काफी ज्यादा रोल होता है जेनेटिक्स का। एक्स्ट्रा केमिकल्स अपने फेस अपनी बॉडी पे नहीं लगाने थे। मतलब मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही, तो मुझसे चला ही नहीं जाता था। इतनी अटेंशन मिलती है हर किसी से। आई एम जस्ट सेइंग इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल गेम। हाय गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रॉम माय नॉर्मल कंटेंट बिकॉज दिस टाइम आई थॉट ऑफ शेयरिंग फ्यू स्टफ विद यू ऑल व्हिच इज ऑल रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सो यूजुअली क्या होता है ना, हमें प्रेगनेंसी के बारे में ना हमारे पेरेंट्स ज़्यादा बताते हैं, ना हमारी मदर्स ज़्यादा बताती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड ना हमारे फ्रेंड्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज मेरे मोस्टली फ्रेंड्स की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। सो जब हम वो फर्स्ट टाइम खुद से एक्सपीरियंस करते हो सारी चीज़ें, दैट इज वेरी न्यू टू अस। एंड जब भी मैं अपनी ये सारी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, दे आर लाइक ओ माय गॉड, कभी किसी ने इस बारे में बताया नहीं, कभी हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होता होगा, क्या सब होता होगा। एंड अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो देयर आर लाइक टू साइड्स। एक होती है जो अल्ट्रा नेगेटिव होती है, एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो कि यू नो दे टॉक अबाउट इट इन अ वे कि उनको बहुत गो थ्रू करना पड़ा, there was real time depression and so on. Not only about influencers, but there are a set of people who are like very negative about pregnancy and वो journey होती है. No complaints to those people. मतलब कोई ऐसे hard feelings नहीं है. I'm sure कि उनकी journey थोड़ी tough रहती होगी. And on the other hand, there are people who are like super positive about their journey, who are just sharing good stuff. So I thought there should be a balance, right? मतलब समझ नहीं आता किसकी बात सुने किसकी ना सुने. दोनों ही एकदम extreme levels पे होते हैं. And in fact अगर हम अपने घर वालों से भी बात करते हैं इस बारे में, दे आर लाइक टू एंड पोल्स की कोई एकदम नेगेटिव बोल रहा है, कोई एकदम पॉजिटिव बोल रहा है। तो मुझे वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत कम लगा इन जनरल, इंटरनेट पे भी एंड रियल लाइफ में भी। सो व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट इट, जिनको ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे इतने कॉमन पॉइंट्स लगते हैं कि यार आई विश ये चीजें हर किसी को पता होती। बिकॉज नॉर्मली जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, हम इतने इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को मिस कर लेते हैं, जो कि हम श्योर मोस्टली लड़कियां अपनी लाइफ में आगे जाके एक्सपीरियंस करेंगी। सो यस, दिस इज बेसिकली अ चिट चैट वीडियो जिसमें मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरह आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। एंड यस, दिस इज गोना बी सुपर फन एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक मैं बैठ के सिर्फ आपसे बात करूंगी। ऑफ कोर्स मैं साइड बाय साइड अपना मेकअप भी कंप्लीट करूंगी बिकॉज आई एम एक्चुअली गेटिंग रेडी टू गो समवेयर। सो यस, आई थिंक नाउ वी कैन क्विकली स्टार्ट एंड जंप ऑन टू द वीडियो। सो लेट मी स्टार्ट विद द फैक्ट दैट मैं हूँ अभी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड आई एम इन माई लेट 20s। सो ऑफ कोर्स लेट 20s किसी के लिए मक्खी कहाँ से आ गई? कनिष्क की मक्खी कहाँ से आ गई? ठीक है। सो लेट 20s में प्रेग्नेंट होना एंड अर्ली 20s में प्रेग्नेंट होने में जमीन आसमान का फर्क है। ऑफ कोर्स मतलब एज के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी की कैपेबिलिटीज में डिफरेंस आता है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हो, आप योगा नहीं कर रहे हो, बट यार टाइम के साथ साथ एज यू एज थिंग्स चेंज लॉट। सो कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड, ऑफ कोर्स मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा ये लेट 20s है, थैंक गॉड दिस इज नॉट माई लेट 30s और अर्ली 30s, तो मुझे कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हुई। टच हेड on that, but yeah, so currently I'm in my third trimester and I just wanted to share कि first, second, third trimester की अभी तक की मेरी जर्नी कैसी रही है। and there will be no filters. I'm sure मेरी मम्मा देख के इरिटेट होने वाली है इस वीडियो को कि मैं क्या सब शेयर कर रही हूँ इंटरनेट पे, but I think this needs to be there live for people जिनको सच में एक फ्रेंड चाहिए जो उन्हें सब कुछ सच सच बता पाए about this part of life. So here am I. So if I talk about my journey first trimester की, it was pretty smooth. मेरी स्मूथ इसलिए थी क्योंकि इन सब चीजों में काफी ज्यादा रोल होता है जेनेटिक्स का। आपकी मदर, आपकी दादी, आपकी नानी ने कैसा फील किया था उस टाइम पे, उनके लिए वो कितना पेनफुल था नहीं था, वही सेम चीजें नेक्स्ट जनरेशन पर रिफ्लेक्ट करती है। ये तो एक फैक्ट है। सो मेरी मम्मा को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंपैरेटिवली, एंड सिमिलरली मुझे ना ऐसे मॉर्निंग सिकनेस हुई ज्यादा, ना मुझे वॉमिटिंग हुई ज्यादा। इट वॉज प्रिटी मच स्मूथ। बट डेफिनेटली एक चीज जिसके साथ मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉज माई मूड स्विंग्स। ओ माय गॉड, मैं रियलाइज भी नहीं करती थी कि मेरा मूड इतना ज्यादा गंदी तरीके से स्विंग होता था। 2 मिनट में एग्रेशन, 2 मिनट में रोना, 2 मिनट में आई एम ऑल राइट। एंड आई थिंक
जिसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं उसे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, रादर जो उसके अराउंड लोग होते हैं उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई फील उसमें एक पार्टनर का सपोर्ट है वो ना, एंड अंडरस्टैंड करना इन सारी चीजों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो इन लॉज, पेरेंट्स, ये सब लोग तो ठीक है, दे नो व्हाट इट फील्स लाइक बिकॉज वो लोग उस टाइम से गुजरे हुए हैं, बट पार्टनर जो हमारी एज का ही है ऑलमोस्ट, एंड उसके लिए भी ये सब कुछ न्यू है, उसके लिए एडजस्ट करना इन रैंडम सिचुएशन से कुड बी अ टास्क। बट आई एम ग्लैड कि कनिश वाज एबल टू हेल्प मी आउट विद दोज क्रेजी मूड स्विंग्स। सो इनिशियली मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होते थे, इस लेवल के क्रेजी होते थे कि मुझे ऐसा लगता था यार मैंने शादी क्यों कर ली, मैं किस सिचुएशन में हूँ। मतलब छोटी सी भी लड़ाई को मैं इतना ज्यादा एलिवेट कर देती थी कि भाई आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ होती होगी बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग डिवोर्स्ड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी, क्योंकि दे जस्ट कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर। सो मुझे लगता है इसमें पार्टनर का सपोर्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट। एंड उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रेगनेंसी को अगर मैं इन जनरल अगर रेट करूँ या बात करूँ प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के बारे में, इट वुड बी प्रेगनेंसी इज बेसिकली नॉट अबाउट हाउ योर फिजिकल बॉडी इज कोपिंग अप, इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल गेम। अगर आपका मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग है, you'll be able to ace it, you'll be able to enjoy the entire journey. But अगर आपका physically you are strong but mentally you are weak, it is one of the most worst scenarios. मुझे ऐसा लगता था कि मैं physically strong हूँ ना मैं mentally strong हूँ। On a very serious note, मैं खुद को बहुत ज्यादा fragile समझती थी इन सारी चीजों में, but I'm glad I was able to pass through this with a happy face. I mean, usually हमें बचपन से बोला जाता, अच्छा सॉरी मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैंने बात करी थी। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसा कि मैंने बोला इट इज ऑल अबाउट मेंटल गेम, एंड ऑफ कोर्स जब मैं रियलाइज करती थी कि ओ शिट ये मेरे को एग्रेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ यू नो माई मूड स्विंग्स एंड आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ, तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे शांत हो जाती थी कि प्लीज मुझसे कोई बात मत करो, मुझसे भी तू बात मत कर कनिष्क प्लीज। एंड ही यूज्ड टू बी लाइक शिवांगी तेरे को मूड स्विंग हो रहा है प्लीज रिलैक्स। एंड हम इस तरीके से मैनेज करने लग गए थे। फिर बाद में 1-1.5 महीने तक हमें बहुत प्रॉब्लम हुई ऑन अ वेरी सीरियस नोट। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही खत्म हो रहा होता है, उस एंड के पार्ट में ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो चेंजेस में आई एम श्योर आपको क्या लगता होगा कि पेट थोड़ा बढ़ने लगता होगा, स्ट्रेच मार्क्स आने लगते होंगे। नो, इट इज मोर देन दैट। सो उस टाइम पे मुझे याद है, so मेरी बॉडी का ये एक वो है कि मैं कहीं पे भी वेट गेन करती हूँ सबसे पहले मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। सो ऑफ कोर्स मेरे फीचर्स चेंज होने लग गए थे फेस के। इन जनरल अभी आपको जितने मेरे प्लम्पी लिप्स लग रहे हैं, मेरे इतने प्लम्पी नहीं है इन जनरल लाइफ में। मतलब अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, पुराने फोटोज देखोगे, मेरे लिप्स थिन लिप्स की कैटेगरी में ही आते हैं। एंड उसी के साथ साथ यू नो चीक्स थोड़े हैवी होना एंड एवरीथिंग, दैट वाज ऑल ओके। बट इसके अलावा द मेजर चेंज वाज, सो आई विल टेल यू व्हाट, पिगमेंटेशन। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म। तो अंडर आई पिगमेंटेशन मेरी बड़ी, ऑफ कोर्स उसी के साथ साथ मेरे अंडर आर्म्स में। ओ माय गॉड, दिस वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एग्जांपल्स आई हैव एवर हैड लाइफ में ना। मैं एक चीज को लेके बहुत प्राउड फील करती थी, व्हिच वाज माय अंडर आर्म्स, क्योंकि मेरे अंडर आर्म्स का जो शेड था वो मेरे नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन से भी 1-2 टोन लाइटर था। मतलब इट वाज लाइक क्लीन, सुपर डुपर क्लीन। मतलब आप बोल भी नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसे यू नो कुछ एक पॉइंट दाना भी नहीं था। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई यूज्ड टू वेयर कट स्लीव्स। गाइस, यू वोंट बिलीव, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी के हम लेटर स्टेज पे गए, आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि यार कनिष्क मेरे अंडर आर्म्स कितने डार्क हो रहे हैं। एंड ही यूज्ड टू बी लाइक हाँ, एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक ये पहले नहीं था राइट, ये अभी हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स नोबडी टॉक्स अबाउट इट। सो धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि मेरे अंडर आर्म्स इतने डार्क होते चले गए। मुझे बीच में ऐसे डाउट होता था क्या मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ प्रॉपर्ली, और इज इट समथिंग एल्स, क्या मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज किया, बट नो, इट वेंट सो डार्क। मतलब वो शेड इतना ज्यादा डार्क होता गया। अभी भी if I show you, you'll feel like there's some dirt on my skin, and it is not pigmentation, it is that bad. So I remember I was going crazy कि यार oh my god what is happening। मतलब मैं कनिष्क के साथ डिस्कस करती थी, I used to be like छोड़, let it be। So one of the reasons how I could deal with that was हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने आप को प्यार करो, एक्सेप्ट द वे यू आर एंड एवरीथिंग राइट। मुझे लगता है जब सेल्फ लव भी कुछ ज्यादा हो जाए ना, तो आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर यूज्ड टू सीइंग योरसेल्फ अ पर्टिकुलर वे, एंड सडनली विद इन फ्यू मंथ्स अगर वो पर्टिकुलर वे चेंज होने लगता है, यू फील ब्लडी अनकंफर्टेबल
normal looking at your own self कि bro this is not me, and then of course you will feel depressed. So this is something which I made sure कि यार मैं कोई इकलौती बच्ची तो हूँ नहीं दुनिया में जो प्रेग्नेंट है, राइट, एंड हर कोई इस चीज से गो थ्रू करता होगा. आई एम नो डिफरेंट, सो आई एम फाइन विद इट. सो आई वाज टोटली फाइन विद इट एंड कनिष्क वाज लाइक शिवांगी आर यू फाइन विद इट? आई कांट बिलीव दिस कि तो नॉर्मल है अब इतना सब चेंजेस होने के बाद भी. भी लाइक हाँ यार कुछ कर तो सकता नहीं हम इसका. सो मैं थोड़ा हैप्पी गो लकी नेचर के साथ इसके साथ आगे गई. सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में काफी लोगों को हेयर फॉल बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है. टचवुड मेरे साथ वो नहीं हुआ. मेरा उससे पहले होता था बहुत ज्यादा, बट आई एम ग्लैड वो कंट्रोल में आया. आई डिड नॉट अप्लाई और यूज एनीथिंग केमिकल. मैं ना किसी डॉक्टर के पास गई इस चीज को लेके स्पेसिफिकली, बिकॉज डॉक्टर्स क्या करेंगे यार, मेडिसिन दे देंगे एंड मुझे वो एक्स्ट्रा मेडिसिन एक्स्ट्रा केमिकल्स अपने फेस अपनी बॉडी पे नहीं लगाने थे, बिकॉज दैट वाज जस्ट माय पर्सनल चॉइस. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड तक मैंने रियलाइज कर लिया था कि ब्रो इफ यू आर लाइक इफ यू लव योरसेल्फ दैट मच एंड अगर आपका सेल्फ लव बहुत ज्यादा है तो इट इज हार्ड टू एंजॉय दिस जर्नी. एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिप किया है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे बिकॉज ऑफ ऑल द फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारे हर तरीके के चेंजेस को लेके. बट द फैक्ट इज दैट इफ यू हैव राइट पीपल अराउंड यू, फर्स्ट वन हैज टू बी योर पार्टनर, देन ऑफ कोर्स योर फैमिली, योर इन-लॉज, सब लोग, उन लोगों का स्टेट ऑफ माइंड सही होना चाहिए, देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस जर्नी. एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जब भी कोई ऐसे फिजिकल चेंजेस होते थे, आई कुड फील कि यार शिट कल तक ये नहीं था कनिष्क, देख आज ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल इवन माई नेक, मेरी नेक में इतनी नेक्स्ट लेवल पिगमेंटेशन हुई हुई है गाइज, मैं मेकअप कर करके उसे छुपाती हूँ वीडियोस में, बट इन रियलिटी इट्स लाइक इट्स रियली बैड. ब्लैक कलर की लाइंस बन गई है मेरी नेक. आई एम श्योर आप लोगों को कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, बट आई ऐड सम स्निपेट्स, आई ऐड सम इमेजेस फॉर योर रेफरेंस कि मुझे ऐसा लगता था यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा ही नहीं रही हूँ, इतनी गंदी. एंड देन आई यूज्ड टू लाफ अबाउट इट. सो दिस वाज वन. देन आई हैड अ वर्ड विद माय फ्रेंड जो कि बहुत अपनी अर्ली 20s में प्रेग्नेंट हो गई थी. सो आई आस्क्ड हर कि हाउ वाज हर जर्नी एंड एवरीथिंग. सो शी टोल्ड मी उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ था. जैसी मैं पिगमेंटेशन की बात अपनी अंडर आर्म्स में, अपने नेक में बोल रही हूँ, उसकी सिस्टर को पिगमेंटेशन हुई थी फेस के इस पार्ट में, एंड ये धीरे धीरे एकदम डार्क हो गया. एंड शी गॉट सो एजिटेटेड दैट शी वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उनकी फिर मेडिकल ट्रीटमेंट साइड बाय साइड प्रेगनेंसी के स्टार्ट रहा. ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं हो पाया, उनने काफी चीजें दी. ऑफ कोर्स ओरल उन्होंने कुछ नहीं दिया, बट लगाने के लिए क्रीम्स एंड एवरीथिंग, बट नथिंग वर्क. सो व्हाट शी टोल्ड हर टू हर सिस्टर वाज कि यू जस्ट वेट for the baby to come out and within a month or so आपका देखना ये वापस से रिवर्स होने लग जाएगा. And thankfully उनका फेस वापस नॉर्मल हो गया. The pigmentation went away. So I am literally hoping and praying, fingers crossed, कि मेरे साथ भी वही हो जो एरियाज में मेरे को पिगमेंटेशन हुई है. But yeah, this is the reality of life and this is like if you are also facing something like this, you are no different. Trust me on this and you don't have to feel bad about it because जो भी इस जर्नी के साथ जा रहा है, everybody is facing something or the other, something similar to you or maybe उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा. And it's not about comparing एक दूसरे की जर्नी, but it's all about you know accepting the fact that हाँ हमारी बॉडी इस टाइम पे चेंज होगी and you should be totally fine with it. And of course we also have an option जब एक बार सब कुछ properly हो जाए, डिलीवरी अच्छे से हो जाए, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं by proper workouts, eating proper meals and following a proper diet. So that is something, मतलब मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही कि I want to sound all positive. I'm literally saying it because मैं ये चीज प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस वजह से मैं मेंटली इतनी ज्यादा शांत हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रेच मार्क्स, मेजरली स्ट्रेच मार्क्स आते हैं आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब सेकंड के एंड में भी आ सकते हैं एंड थर्ड की स्टार्टिंग से आना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड दैट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट फीलिंग, क्योंकि आप कितनी भी क्रीम्स लगा लो, कितना भी ऑयल लगा लो, होना तो वही है जो होके रहेगा. बिकॉज ऑफ कोर्स अचानक से अगर आपका पेट एक्सपैंड हो रहा है एंड देन जब डिलीवरी होगी उसके बाद वापस से वो अपनी नॉर्मल शेप में आएगा. सो विद इन एन ईयर देयर इज एन एक्सट्रीम, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम एक्सट्रीम चेंज है साइज का. तो ऑफ कोर्स दैट स्ट्रेच मार्क्स दे आर गोइंग टू बी देयर एंड यू हैव टू बी फाइन विद इट, लाइक यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. एंड काफी लोग ये भी बोलते हैं, रेडी से बातें आ रही कि यू नो वी आर नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग. मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सकता है. इट्स लाइक कोई भी इस तरीके से शादी के लिए भी रेडी नहीं हो सकता, कोई भी इस तरीके से किसी एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो सकता, टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो सकता. हम एंड टाइम तक पढ़ते रहते कि यार ये क्वेश्चन ना मिस हो जाए, वो क्वेश्चन ना मिस हो जाए. तो इट्स मोर लाइक कि आप उस सिचुएशन में जब होते हो तब आप सीख जाते हो हाउ टू डील विद एवरीथिंग. सो यू डोंट हैव टू बी लाइक मेंटली प्रिपेयर. कोई भी माँ के पेट से मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आता किसी चीज के लिए. दिस इज दैट जैसे जैसे सिचुएशंस आती है लाइफ में, हमें उस तरीके से रिएक्ट करना होता है एंड एक्ट करना होता है. सो या दैट्स
दैट्स द थिंग. सो ओवरऑल देखा जाए हेल्थ वाइज आई एम एबल टू कोप अप विद इट, बिकॉज मैंने अपना हेड गेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि जो भी चेंजेस होंगे अच्छा ठीक है ना यार, मैं कोई अनोखी इंसान तो नहीं हूँ कि मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है, इट्स ओके. बट एक चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, विच वॉज, यू आर गोइंग टू फील वेरी क्रेजी इफ आई टेल यू दिस. सो लाइक मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे काम करना पसंद है, बिजी रहना पसंद है, एंड मुझे इस लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी टू यू नो कॉन्स्टेंटली वर्क एंड ओनली वर्क. तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ उसके मिड में I felt like I'm unable to work. मेरे को ऐसा लगने लगा यार मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, like I want to work more, but मैं इतनी exhausted feel करती थी कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी. Why am I feeling like this? ऐसा लग रहा था कि क्या मैं बुढ़िया हो गई हूँ, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ ये. So उस टाइम पे आई थिंक मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, एंड अभी भी जैसे होती है, बट आई एम स्टिल लाइक फाइन विद इट कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे शूट भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, मुझे ये मेल्स भी करने हैं, एंड उसके बाद मुझे शॉपिंग करने जाना है. सो ऑफकोर्स ना वो शूट्स कंप्लीट हो पाते थे, ना मैं शॉपिंग करने जा पाती थी. अगर मैं फाइट बैक करके जाती भी थी मॉल में तो मुझसे चला ही नहीं जाता था. इट वाज दैट क्रेजी. सो यूजुअली हर कोई बोलता है इस टाइम पे थोड़ा यू नो रेस्ट करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, बीच बीच में रेस्ट करना चाहिए, एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं दिन में सोऊं. मैं सोती सिर्फ रात को हूँ, मैं कितनी भी रात को सोऊं, सुबह मेरा एक टाइम है फिक्स्ड कि मैं उसी टाइम पे उठती हूँ. सो दैट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी यार. मतलब इतने साल हो चुके हैं मुझे उस तरीके की लाइफस्टाइल जीते जीते, एंड सडनली फॉर लाइक 3-4 months आई हैव टू चेंज दैट लाइफस्टाइल. सो दैट थिंग वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड मुझे कॉन्स्टेंटली ये डर भी लगता था यार, मतलब ठीक है अभी के लिए तो इट्स ओके, बट व्हाट इफ मैं अपना नॉर्मल सेल्फ कभी हो ही ना पाऊं, मैं वापस से उतना प्रोडक्टिव हो ही ना पाऊं लाइफ में जो मैं पहले थी प्रेगनेंसी से. सो आई डू हैव दीज क्वेश्चंस अ लॉट, बट आई थिंक इट्स अगेन ऑल अबाउट योर मेंटल गेम एंड हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ. सो दैट्स द थिंग, एंड आई थिंक इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा बक किया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की यार व्हाट इफ मैं वापस ये ना कर पाऊं, व्हाट इफ मैं वापस वो ना कर पाऊं. सो या देन आई जस्ट टॉक्ड अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर में व्हाट ऑल आई फेल्ट. द क्रेजीएस्ट पार्ट वाज माय थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें मुझे ऐसा लगता था ओह माय गॉड थिंग्स वुड बी बेटर, सो मच बेटर. बट ऐसा होता है कि हर ट्राइमेस्टर, हर मंथ आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो, विच इज लाइक वो पहले वाले एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट होता है, एंड दैट इज आई थिंक द ब्यूटी अबाउट दिस होल जर्नी. सो सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक तो मैं मस्त मजे से घूम फिर रही थी. उत्तराखंड गई, कितनी बार मैं राजस्थान गई, वृंदावन गई, देयर वर लाइक सो मेनी प्लेसेस आई वेंट विद कनिष्क एंड विद माय फैमिली. थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अगर गाड़ी में 15 मिनट कंटिन्यूसली मूव करती हूँ मुझे इतना एग्जॉस्टेड फील होता है. मुझे ऐसा लगता है कि भैया बच्चा निकलने वाला है, लाइक ऑन अ वेरी सीरियस नोट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली. इट इज दैट बैड. सो यस, ओवरऑल इफ यू आस्क मी, दिस इज व्हाट द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज. एंड टॉकिंग मोर अबाउट अब जो मुझे इंटरनली फील होता है उसके बारे में बात करती हूँ. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं फील होता कि यार क्या है, कुछ है भी अंदर, नहीं भी है. यू फील वेरी मच नॉर्मल. सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है. एज एन ऐसा फील नहीं होता कि यू हैव अ बेबी इनसाइड, बट इट फील्स लाइक there's a ball inside जिसके अंदर पानी है, and there's some movement on a very serious note. And third trimester में you start feeling those kicks and everything. So but genuinely if you guys ask me, मुझे अभी भी ऐसे थोड़ा unbelievable लगता है कि मेरे अंदर बच्चा है, मतलब इंसान है, because that is like so crazy. दो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, उस टाइम पे देखते हैं वीडियो जो दिखती है जितनी भी, उसमें of course like it is for real, but in general when you think about it, it feels like this is magical, this is not real, this cannot be real. So वो वाली फीलिंग है. मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि क्या सच में दो मेरा पेट बढ़ता चला जा रहा है. आप लोगों को वीडियोस में दिख रहा होगा, बट आई स्टिल हैव दिस फीलिंग ऑफ क्या सच में. एंड मैं कनिष्का को बोलती हूँ देखो ऐसा नहीं लगता कि सच में क्या बच्चा होने वाला है, आई मीन इज इट फॉर रियल. एंड इज लाइक हाँ शिवांगी. एंड मैं अभी भी ऐसे मतलब मैं डिनायल मोड में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है क्या सच्ची, आई कांट बिलीव दिस. सो दैट्स लाइक द मेन थिंग जो मुझे फील हो रही है इस टाइम पे. एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं अभी खाने वाने का बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे डाइट फॉलो करने के लिए बोला हुआ है. वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. सेम विद बेबी का भी वेट एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक उससे कम नहीं होना चाहिए. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैड नो आइडिया अबाउट, बट या यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. एंड आई विश मैं इतनी केयर जितनी इस टाइम पे अपने फूड इनटेक की कर रही हूँ जिंदगी में कभी और करती तो आई वुड हैव बीन इन सच अ बेटर प्लेस.
इन टर्म्स ऑफ ऐसे फिजिकली, न्यूट्रिशन वाइज एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो आई विश ये चीजें हम बचपन से ही फॉलो करते अपने अंदर, तो चीजें बदली भी होती हमारे लिए. एंड हाँ, मुझे आप लोगों के साथ एक और क्रेजी चीज शेयर करनी है. आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा दिस वीडियो इज सच ऑल ओवर द प्लेस वाली वीडियो, बिकॉज मैंने लिटरली प्लान नहीं किया था मैं यहाँ पे क्या आके बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी. मुझे लिटरली जो जो शेयर करने का मन कर रहा है, जो याद आ रहा है, मैं वो शेयर करती चली आ रही हूँ. यूजुअली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो एक सर्टन तरीके के कपड़े पहनती हैं, राइट? मतलब ट्रेडिशनली लूज कपड़े, मैक्सी पहनना एंड एवरीथिंग. दैट इज बिकॉज यू फील मोर कंफर्टेबल. लोअर तो पहना जाता ही नहीं है, मतलब टाइट्स तो छोड़ ही दो बिल्कुल. जीन्स, पैंट्स, दीज आर नॉट कंफर्टेबल क्योंकि आपको बार बार पी करने जाना होता है एंड यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन रिमूविंग योर पैंट्स अगेन एंड अगेन. सो सबसे सेफ चॉइस होती है कि आप कुछ ड्रेस टाइप पहन लो, लॉन्ग कुछ ऐसा पहन लो कि यू नो इट्स ईजियर फॉर यू कंपैरेटिवली. ऑफ कोर्स अब मैं मैक्सी पहन के तो दुनिया में घूम नहीं सकती हूँ. मैं पहन रही हूँ ड्रेसेस व्हिच आर लाइक टाइट फिटेड ड्रेसेस एंड यू गाइस वोंट बिलीव दिस, इतने लोग घूरते हैं बिकॉज दिस इज नॉट सो कॉमन इन इंडिया. मतलब ऑफ कोर्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स पहनते हैं इस तरीके की चीजें, एक्टर्स पहनते हैं, बट नॉर्मल रोजमर्राती जिंदगी में किसी को ऐसे कपड़े पहनते हुए देखना इज नॉट एट ऑल नॉर्मल. सो वो चीज मुझे बहुत वियर्ड लगती है. इन जनरल भी अगर मैं कुछ नॉर्मल सा लूज सा पहन के जाती हूँ, लोग एकदम से यू नो पेट को घूरने लगते हैं. आई एम लाइक व्हाई डू यू डू दैट, इट्स सो बैड. तो हाँ, अब नाउ दैट अब मैं इस तरफ हूँ तो मुझे वो चीजें बहुत वियर्ड लगती है कि कोई घूर रहा है, कोई तुम्हारे पेट को देख रहा है. एंड बट अब मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं है. बट हाँ, ये मैं एक नॉर्मल वो बता रही हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम इट इस टाइम पे इतनी अटेंशन मिलती है हर किसी से, घर वालों से तो नेक्स्ट लेवल, पार्टनर से तो और भी नेक्स्ट लेवल, एंड उससे ज्यादा आसपास के जो आपके लोग हैं, दे आर लाइक मोर कंसर्न्ड अबाउट यू. व्हेनेवर यू मीट समवन दे लाइक ओह माय गॉड डोंट डू दिस, ओह आई विल कैरी दिस फॉर यू, आराम से बैठो, आई विल गेट अ चेयर फॉर यू. एंड आई एम लाइक एक मिनट, सब कुछ नॉर्मल है भाई, एवरीथिंग इज फाइन. सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट पार्ट एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू मिस अ लॉट. सो यस, दैट इज लाइक इवन मोर क्रेजी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, डिलीवरी के बारे में नहीं सोच रहे, एंड क्या लगता है आपको एंड एवरीथिंग. एंड आई एम लिटरली लाइक आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट डिलीवरी एट ऑल. इवन मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी पूछते हैं शिवांगी तेरे को डर नहीं लग रहा, तेरा टाइम पास आ रहा है एंड एवरीथिंग. आई एम लाइक आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट. एंड दैट इज, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं पहले इस तरीके की इंसान नहीं थी, बट मैंने अपने आप को लिटरली चेंज किया है इस पूरे ड्यूरेशन में. क्योंकि सच बता रही हूँ, क्या होने वाला है कल उसमें मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है. ऑफ कोर्स आई कैन प्लान थिंग्स बेटर, आई कैन हैव अ प्लान ए प्लान बी, बट अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, फ्लूइड्स कैसे होंगे, बच्चा का क्या पोजीशन होगा, मेरा क्या पोजीशन होगा. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. सो अल्टीमेटली मुझे लगता है मैं डेस्टिनी में भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो जो मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा वो ही होने वाला है, नो मैटर व्हाट. बट यस, आई विल ट्राई फॉर द बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट. सो दैट इज द सिचुएशन. एंड या मतलब चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, मैं पहली इंसान तो नहीं हूँ दुनिया की. ऑफ कोर्स हम लोगों की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, हर तरीके के लोगों ने हर तरीके की चीजें एक्सपीरियंस करी हुई है. आई एम नो डिफरेंट. सो या लाइक आई एम फाइन विद इट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट थिंकिंग मच अबाउट इट. मैं ज्यादा वीडियोस भी नहीं देख रही हूँ इस बारे में बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं डर जाऊं पहले ही. So yeah, that's the thing. And apart from it, और क्या है, और मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही आप लोग के साथ शेयर करना, मैं बस वो सोच रही हूँ because I really want to cover each and everything so that आपके कोई क्वेश्चंस ना बचे. एंड बाय दिस मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम श्योर कुछ लोगों की प्रेगनेंसी थोड़ी टफ होती होगी, कुछ लोगों की एकदम स्मूथ लाइक बटर होती होगी. एंड मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई ड्रामा करता है, नाटक करता है एंड इट्स नॉट एट ऑल डिप्रेसिंग या ब्ला ब्ला ब्ला. आई एम जस्ट सेइंग इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल गेम. मेंटली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए इस टाइम पे, तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा. एंड अगर सब कुछ सही है बट हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट on a very serious note. So yeah, that's the thing. मेरा look भी almost होने वाला है. Okay, so my makeup is almost done and अब मैं पहन रही हूँ अपने earrings. ये मैंने नए लिए थे, बहुत ज़्यादा pretty है. So yes, all I have to say is surround yourself with people जिनमें भर भर के पॉजिटिव वाइब्स हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स छोड़ रहे हो. बिकॉज इस टाइम पे यू नीड टू फील द बेस्ट एंड जो आप फील करते हो जेन्युइनली सब लोग वही बोलते हैं कि बेबी भी वो ही फील करता है. एंड आई एम श्योर अगर आप इस जर्नी में आप इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी या आप इस जर्नी से गुजर चुके हो तो आप फील कर पाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड यस, फाइनली दिस इज द फाइनल लुक व्हिच आई क्रिएटेड व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइस. तो यस, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या मैंने कुछ कवर नहीं किया, मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. आई माइट क्रिएट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड मैं दिल खोल के आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी बिकॉज जेन्युइनली आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो कैंडिड एंड इसीलिए मैं थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस गई. मैंने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ एक बारी में शेयर कर दिए है, बट इन केस
मैंने अगर मिस किया हो, एज आई सेड, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, एंड यस, आई लव यू गाइज वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड इसी के साथ साथ अब मैं चलती हूँ.